हेलो बेटा। वेलकम टू जी अर्धिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? आज हम क्लास में क्या करेंगे बेटा? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि अलजेब्रा जो हमारा चल रहा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बारे में समझा था हमने। अभी आज की क्लास में भी अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्वेश्चंस क्लैरिफाई अच्छे तरीके से हो जाएं आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा वो है आपका परसेंटेज का। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इफेक्टिव जो चैप्टर है परसेंटेज, ये सैनिक स्कूल के अंदर भी और मिलिट्री स्कूल के अंदर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी अलजेब्रा जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले जो भी नए पेरेंट्स या नए बच्चे हमें देख रहे हैं उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और राइस स्पोर्ट्स स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बच्चों की करवाते हैं। और उस एग्ज़ाम के लिए आप लोग हमसे टेलीग्राम एंड यूट्यूब दोनों जगह जुड़ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशली अभी ये जो क्लासेस हैं आपकी, वो मैथ्स की क्लासेस चली हुई हैं, और जब जैसे ही मैथ्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी रीजनिंग की क्लासेस जो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का दोनों पार्ट जो हैं हम लोग अपने इस चैनल के ऊपर कवर अप करेंगे। जिन भी बच्चों को मैथ्स के अंदर कोई डाउट रहता है या रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं, वो लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सैनिक स्कूल का जिन बच्चों का एम है सैनिक स्कूल के अंदर जाने का और मिलिट्री स्कूल के अंदर जाने का, और उसके बाद स्कूल में एडमिट होने के बाद देश के लिए कुछ करने का, एनडीए डिफेंस के अंदर जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना है, वो लोग इस पेपर की तैयारी जरूर करवाएं और अपने बच्चे को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एग्जाम जरूर दिलवाएं। नवोदय स्कूल का जिन बच्चों को देना है, जो फाइनेंशियली जिस तरीके से जिनके फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है उस तरीके से, वो लोग नवोदय स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ नवोदय के अंदर एडमिशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एंड वहाँ एडमिशन चार्जेस एंड ओवरऑल जो आपका एनुअल चार्जेस होते हैं वो नहीं होते हैं। मीन्स वहाँ बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है। तो जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय स्कूल में डालना चाहते हैं, वो भी हमारे पास मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश एंड जी के आता है, वो बच्चा इंग्लिश तो स्कूल में भी कर सकता है नॉर्मली। मेन जो प्रॉब्लम होती है बच्चे की मैथ्स की होती है। और जिन पेरेंट्स को, या हम कहें जिन बच्चों को अपने आध्यात्मिक से या अपने जो हमारा इंडिया का कल्चर है उससे जुड़ाव है, लगाव है, और वो बच्चे इसी तरीके के स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, वो लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए या फिर गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उनके एग्ज़ाम्स जब भी होते हैं, यहाँ अपने चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। आप लोग वहाँ के लिए अपने चैनल के ऊपर तैयारी कर सकते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स आपके जो हैं रेगुलर क्लासेस में, आप जहाँ भी स्कूल में जा रहे हैं वहाँ आप लोगों के कर ही रहे होंगे। सिलेबस जो है इसके बारे में क्या रहने वाला है, गुरुकुल का तो मैंने स्पेशली एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिन भी बच्चों को गुरुकुल के लिए तैयारी करनी है वो लोग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं navneet.yadav226@gmail.com के ऊपर आप लोग हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो। या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डीएम कर सकते हैं हमें, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग जरूर बिल्कुल ले सकते हैं उसके अंदर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने कल वाली क्लास में भी अलजेब्रा पढ़ा था बेटा, ठीक है ना? और आज जो है इसके कुछ क्वेश्चंस हम और लोग करने वाले हैं, ताकि अलजेब्रा के अंदर आपके कोई भी डाउट्स ना रहें। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं बेटा। क्या क्या है इसके अंदर सारी बातचीत करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी एडेड टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं? मैं मान लेता हूं इसके अंदर क्या ऐड करना है, मुझे x ऐड करना है भाई। और उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा कि मुझे प्रोडक्ट क्या मिले, 4ab प्लस b स्क्वायर, ये मुझे प्रोडक्ट मिले। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई? उसने क्वेश्चन में कहा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के अंदर मैं कितना ऐड करूं, हाउ मच आई एडेड
in a square plus b square plus 2ab that gives a result 4ab plus b square। मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए उसके अंदर, 4ab plus b square। मैं उसमें मान लेता हूं कि मेरे को x ऐड करना है। कितना ऐड करना है, x ऐड करना है। भाई हमें नहीं पता है किसी चीज के बारे में कि मुझे कितना क्या ऐड करना है, तो हम लोग उसमें क्या सपोज कर लेंगे, लेट का मतलब क्या होता है, लेट कर लो या सपोज कर लो कि भाई हम लोग कितना ऐड करेंगे उसमें, x ऐड करेंगे। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास टास्क आ गया कि भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, भाई x की टर्म्स को मैं इधर रखूंगा। अब इधर क्या है, 4ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है मेरी इधर सारी प्लस में थी, जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी। हमेशा ध्यान आपको पता भी होगा भाई कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो टर्म होती है, अगर मुझे वो टर्म राइट हैंड साइड के अंदर लेके जानी है तो मुझे उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए प्लस बी स्क्वायर से माइनस ऑफ बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का ए स्क्वायर है, 4ab है एंड माइनस 2ab है। प्लस का 4 है माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 4 में से 2 कितना बचेगा 2, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, प्लस 2ab। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये x की वैल्यू आ गई। सोल्व कर सकते हैं आप इसको। गर्मी जो है बहुत ज्यादा हो रखी है बेटा, है ना। भगवान जी को पता नहीं क्या चाहते हैं, बारिश कर दें तो अच्छा मौसम हो जाए, लेकिन कुछ और ही मंजूर है भगवान को भी। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका सम करना है। एक्सप्रेशन क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3ab एंड प्लस a स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, क्या है ये, a स्क्वायर है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको क्या करना है, इनका सम करना है। अब सम करने के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऐसे जब तीन इकट्ठे दे रखे हों, या तो आप लोग अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो आप लोग इकट्ठा कीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर आपसे इकट्ठा नहीं होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दो एक्सप्रेशन को एक साथ में प्लस कीजिए, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड एक्सप्रेशन को प्लस कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करते हैं। हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे कि भाई डायरेक्ट इसको अगर मुझे यहीं से प्लस करना है इसको तो मैं कैसे करूंगा, और अगर मुझे यहां से प्लस नहीं आता है, मैं तीनों को सेपरेट से लिख के प्लस करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। देखिए जरा इस क्वेश्चन को। भाई सबसे पहले तो हम लोग इसको सेपरेट करना चाहते हैं। देखो तो 2a स्क्वायर माइनस 3ab एंड प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाली जो टर्म में लिखूंगा, ए स्क्वायर की टर्म ए स्क्वायर के नीचे लिखूंगा, ए बी की टर्म ए बी के नीचे एंड बी स्क्वायर की टर्म बी स्क्वायर के नीचे। यहाँ पे क्या है, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एंड प्लस ab। इसको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब प्लस करना होता है तो साइन चेंज नहीं होते हैं उसमें। वहीं अगर मुझे माइनस करना होता है इस क्वेश्चन को तो मैं साइन चेंज करता हूं। माइनस वाले में जितने भी साइन चेंज होते हैं नीचे, मीन्स माइनस अगर होता तो प्लस हो जाता है और प्लस अगर होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका साइन चेंज नहीं होगा तो 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है, प्लस का, और प्लस का ab है माइनस का 3ab, तो माइनस का 2ab बचेगा यहाँ से। उसके बाद है माइनस 3a स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर बचेगा। ये रिजल्ट आ गया अपने पास। उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है, a स्क्वायर है प्लस का प्लस 3ab है एंड माइनस 3b स्क्वायर है। अब देखो क्या करना है, मुझे प्लस करना है, साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो 3b स्क्वायर प्लस का है, 3b स्क्वायर माइनस का, कैंसिल आउट, जीरो हो गया। वही a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 2ab एंड प्लस का 3ab, कितना बचेगा भाई, प्लस का ab। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आंसर आ गया। मेरी वॉइस और वीडियो जो है क्लियर ना बेटा सभी को? अगर नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है ना।
अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट करना होता, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो हो गया बेटा आपका लेंथी पोर्शन, ठीक है ना। आप एग्जाम के अंदर इस पोर्शन से ना करें तो ही अच्छा है, इस पोर्शन से या इस तरीके से आप लोग तभी करें तब आपको कुछ डाउट लग रहा हो कि भाई मैं इस तरीके से मुझे कुछ गलत आ रहा है, मुझे डाउट लग रहा है, तो आप लोग इस तरीके से कर लेना, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब इस वाले पोर्शन जो हम करेंगे उसमें देखो, हमें प्लस करना है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे 2a² है। अब a² वाली टर्म्स उठाएंगे हम सारी जितनी भी हैं, a² 2a² हो गया, तो ये माइनस का 3a² और प्लस का a²। देखो 2a² प्लस a², 3a² हो गया, 3a² प्लस का और 3a² माइनस का, क्या हुआ 3a² और माइनस 3a²। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, a वाली टर्म्स तो खत्म, b वाली टर्म्स पे आ जाओ, b² प्लस 2b² कितना हो गया 3b², और यहाँ पे माइनस का 3b², ये 3b² माइनस 3b², ये प्लस एंड माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गए, b² की टर्म्स भी जीरो हो गई, माइनस 3ab प्लस ab और प्लस 3ab, प्लस 3ab प्लस ab, तो प्लस का 4ab रह गया, एंड यहाँ पे है माइनस 3ab। अब देखो 4 में से अगर 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, ab ही बचेगा ना, 1ab, तो 1ab यहीं बच रहा था, 1ab अपना यहाँ बच गया भाई। देखो इजी तरीके से सोल्व हुआ ना। करो इस क्वेश्चन को एक बार। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3a माइनस b प्लस c फ्रॉम a प्लस 3b एंड माइनस 4c। ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम a² नहीं a प्लस 3b प्लस 4c। अब यहाँ पे कई बच्चों की मिस्टेक रहती है, क्या करते हैं बच्चे, इस वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन को समझते ही नहीं हो, क्वेश्चन में कहा क्या है उसने। हमें क्वेश्चन से बाहर नहीं चलना है बेटा, क्वेश्चन में जो गिवन है हमें उसी तरीके से सोल्व आउट करनी है चीजें, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, सब्ट्रैक्ट दिस मीन्स ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, फ्रॉम a प्लस 3b माइनस 4c। तो आगे क्या आएगा बेटा, a प्लस 3b माइनस 4c। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको कोई टर्म सब्ट्रैक्ट की दे रखी है एंड फ्रॉम जो टर्म आ गई, फ्रॉम मीन्स इसमें से, जहां भी फ्रॉम है उसके बाद वाली जो टर्म है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है। माइनस करने के लिए फ्रॉम के बाद वाली टर्म्स हमेशा ऊपर लिखी जाती है, एंड सब्ट्रैक्ट के साथ में जो टर्म है वो नीचे सब्ट्रैक्ट होती है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और माइनस का टर्म जो है वो नीचे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 3a माइनस b प्लस c, इसको जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हमने बताया था कि प्लस के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस में तो कुछ नहीं होता। यहाँ माइनस जब हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूल है बेटा सब्ट्रैक्शन का। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4c और माइनस का c, तो माइनस का 5c बचेगा, प्लस का 3b और प्लस का b, प्लस का 4b, प्लस का a और माइनस का 3a मीन्स माइनस का 2a। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ इसमें कोई डाउट है, इस तरह के क्वेश्चंस में कोई डाउट है, इजी है। एक और क्वेश्चन करें इसका, देखो भाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 9z फ्रॉम, ये सब्ट्रैक्ट है आपका, क्वेश्चन से आ गया ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 9z। ये है आपका। अब आपको दिख रहा है फ्रॉम कहाँ है, यहाँ पर है, तो फ्रॉम जहां पर है वो हम टर्म ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम x प्लस वाई माइनस 9z। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, दिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस टर्म को हम नीचे लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 9z। जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस एंड ये भी प्लस,
अब देखो माइनस का x है और प्लस का x है, कैंसिल आउट। माइनस का 9z है प्लस का 9z है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का y और प्लस का y कितना बचेगा बेटा, प्लस का 2y। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको। दिस इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5l माइनस m प्लस 3n। ये आपको गिवन है बेटा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। इस एक्सप्रेशन में से हमें इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम वाली जो टर्म्स हैं वो सबसे आगे लिखोगे आप लोग। तो 5l माइनस m और प्लस 3n, इधर नीचे लिखोगे इसको 3l माइनस m और माइनस 8n। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन अगर चेंज होंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया दोनों में। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, देखो प्लस का 8n है प्लस का 3l, तो प्लस का 11n बचेगा, प्लस का m और माइनस का m, ये तो कैंसिल आउट हो गए। 5l और माइनस 3l 2l बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2l प्लस 11n। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद क्या करोगे, एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको लिख लो आप लोग, फिर चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो भाई, इन 4 क्वेश्चन स्कोर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो अभी। अच्छा, उससे पहले एक बात बताइए मुझे, आप लोगों के स्कूल्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर चल रहे हैं अभी मैथ्स के अंदर? क्या आप लोगों को कुछ फर्क नजर आता है? स्कूल में जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे जो लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस आपको नजर आता है? बताइएगा बेटा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और उसके बारे में एक बार वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे इस बारे में। अभी कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। एक तो बेटा गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर b माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 3ab फ्रॉम 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर abc सॉरी। हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो सबसे पहले इसको आगे लिखेंगे, क्या आएगा बेटा, 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a b एंड c। अब इसके नीचे दूसरी टर्म को लिखेंगे, a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर माइनस प्लस 3abc। अब मुझे क्या करना है, माइनस, तो माइनस के लिए सेपरेट साइन चेंज कर दूंगा मैं सबके, साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, कर देंगे आप लोग। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दिया करो, माइनस का है ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन वहां पे क्या रहता है, माइनस का रहता है, साइन तो माइनस का रहेगा। 3 और 1 4abc। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर a यहाँ पे है, a यहाँ पे, तो a स्क्वायर कर सकते हैं क्या बेटा? a स्क्वायर कब होगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई वाले केस में होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता कि भाई 3abc को माइनस abc से मल्टीप्लाई कीजिए, देन आप a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर कर सकते थे, बट इस केस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब 3ab स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2ab स्क्वायर है, तो प्लस का 1ab स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर b है और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर b है, तो यहाँ पे ओनली a स्क्वायर b बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम करेंगे इसको, फ्रॉम वाली टर्म है उसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे 7 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है, ये करना है 5 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे वाई क्यूब नहीं लिखा हुआ है ऊपर, कोई बात नहीं, हम नीचे लिखेंगे। अब माइनस जब हमें करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस वाले टर्म को देखो, ये सेम है, ऊपर कुछ नहीं आएगा, माइनस वाई क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी नहीं कटेगा ये, माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 2y स्क्वायर हो गया, प्लस वाई, सॉरी प्लस वाई, एंड यहाँ पे भी प्लस वाई है बेटा, तो प्लस 2y, और 7 माइनस 5 प्लस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। यहां पे समझ में आया बेटा? 2 + 2y - 2y² और -y³, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है बेटा, सैनिक स्कूल की जो 5th राउंड की जो काउंसलिंग है उससे फॉर्म भरे जा चुके हैं, पता होगा सभी को। और 5th राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब आने वाली है उसको बताएंगे हम वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। तो वीडियो को जब तक पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद में इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। छोड़ के जाना नहीं है कहीं भी क्लास को कंप्लीट करना है बेटा। देखो, बीच में छोड़ के भागने का मतलब है आप डर गए हैं उस काम से, और जिस काम में आप डर जाते हैं वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जब आपके मन में ये चीज़ आ गई कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, जब डर आ गया आपके मन में, वो काम कभी भी नहीं कर सकते हो बेटा। डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे, दोबारा सीखेंगे, फिर आएगा। वो एक कहावत है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही आपको करना है। जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो भाई, सम ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड सब्ट्रैक्ट, जो हमारा इस सम आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। इसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? इस टर्म में से करना है। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट नहीं, प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे 3y है, इस वाली टर्म में 3y नहीं है, और इस वाली टर्म में माइनस का y है। तो प्लस का 3y एंड माइनस का y, प्लस का 3y और माइनस का y कितना होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 2y, ठीक है। उसके बाद -2z, यहाँ पे कुछ नहीं है बाकी, -2z, 7 और 5 12 प्लस 2x माइनस x, तो प्लस का x बचेगा। ये जो टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें से। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखो x - 2y प्लस नहीं -4, और यहाँ पे कितना है 2y -2z प्लस 12 और प्लस x, यहाँ पे क्या है 2y का प्लस साइन है। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, जब माइनस करना है तो साइन चेंज करोगे। यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस एंड ये प्लस। देखो x प्लस का है, x माइनस का है, कैंसिल आउट। 2y माइनस का है और 2y यहाँ भी माइनस का है, तो 2y और 2y -4y, -4 और -12 -16 और प्लस का 2z। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर आ गया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग मार्क खाओगे क्या? सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। मैं हर एक अपने बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा क्वेश्चन जब पढ़ते हो उसको अगर आपने डीपली तरीके से, सही तरीके से आंख खोल के और कान खोल के पढ़ लिया है क्वेश्चंस को, आपका 50% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। जब आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन में मुझे ये गिवन है एंड मुझे ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या बचता है? उसका फॉर्मूला एंड उसकी कैलकुलेशंस। आधा काम तो आपने कर लिया है। अब जब आधा काम आपने कर लिया है तो उसके बाद क्या बचता है आपके पास? भाई उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और कैलकुलेशन में आप लोग अच्छे होने चाहिए। अगर कैलकुलेशन ठीक कर दोगे तो फिर क्वेश्चन पूरा सोल्व आपका। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज एडेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ जाए? ये आ जाए। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास ये आ जाए? देखो मैं मान लेता हूं b³ - 2ab मेरे पास है, इसमें मैं क्या ऐड करूं? x ऐड करता हूं मान लो, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? a³ + b³ - 3abc। ये रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए, ठीक है ना, यही है। अब देखो मुझे ये x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? ये x फाइंड आउट करना है। अब इस x फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को सारी को इधर लेके जाओगे, तो यहाँ पे क्या बचा? x। अब इधर आगे क्या लिखा हुआ है पहले उसको लिखो, +b³ - 3abc। अब देखो b³ जो है इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। -2ab जो इधर माइनस का है उधर +2ab। अब यहाँ पे देखो b³ प्लस का है, b³ माइनस का, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा? a³ - 3abc और +2abc, तो -abc। ये आपका रिजल्ट बचा, a³ - abc।
ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आई थिंक अलजेब्रा के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, जब हम रिवीजन क्लासेस करेंगे बेटा, तो उसके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चंस रिवीजन के टाइम पे जब हम करेंगे, एग्जाम टाइम पे जब हम करेंगे, तो उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो मैथ्स जो है ना बेटा, प्रैक्टिस का ही खेल है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ईजी होगा आपके लिए, और जितना कम प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स से जितना डर के भागोगे ना बेटा, मैथ्स उतना ही आपके पीछे भागेगा। तो पीछे डर के नहीं भागना है, ठीक है ना। देखो, अगर अंधेरे में जाने से डर लगता है, अंधेरे में जाने से ऑब्वियसली इंसान को डर लगता है, लेकिन अगर उसी अंधेरे में आप लोग आंख बंद करके चले जाओ और फिर धीरे धीरे जब आंख खोलोगे तो आपको वहां दिखना शुरू होगा, ठीक है ना। आपको दिखना शुरू होगा, वहां पर धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। कहीं ना कहीं से किरण भी आप निकाल लोगे, कहीं ना कहीं से आप लोग रोशनी का इंतजाम भी कर लोगे। कम से कम आप लोग उसमें जाओ तो सही। कई बच्चे तो क्या है, इसमें जाते ही नहीं है, डर के ही भाग गए हैं, मैथ्स का नाम लिया भाग गए। और ये तो बहुत ज़्यादा होता है 11th-12th क्लास के अंदर। 10th क्लास तक बच्चे के पास मैंडेटरी है, लेना है, कहाँ जाए। अब 11th क्लास के अंदर ऑप्शन हो जाता है, आप लोग मैथ्स लेना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स वाली फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एज वेल, इन अगर लाइन में जाना चाहते हो। बच्चे जो मैथ से डरते हैं वो तुरंत बायो की तरफ भागते हैं, और इन मूर्खों को इतना नहीं पता होता कि बेटा जो मैथ नहीं कर पाया वो बायो कहाँ से करेगा। दो दो हाथ की स्पेलिंग्स होती हैं बेटा उसमें, ठीक है ना। तो देखो, हार्ड अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ हार्ड है, और आप लोगों ने ठान लिया कि वो मुझे करना है, तो बेटा फिर कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो भी आप लोग अपना रिस्पॉन्स एक बार जरूर दे दें। नहीं आया है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दें कि सर इस तरह के क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस पर आपने एक क्लास और बता दीजिएगा, या फिर आगे क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आपको टॉपिक दिया गया था, मैं बता रहा था क्लास के बीच में, कि सैनिक स्कूल की जो 5th राउंड है उसकी काउंसलिंग कब होनी है। उसकी काउंसलिंग होगी बेटा 11 जुलाई 2024, मीन्स कल, टुमारो इज थर्सडे, ठीक है। और टाइमिंग इसका रहेगा अप्रॉक्स 5 PM, इवनिंग 5 PM में, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, वो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उसकी 5th राउंड की जो काउंसलिंग है वो कल आपकी स्कूल अलॉट होंगे। तो जिन भी बच्चों का जो स्कूल अलॉट होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लिया करें। मैं क्लास के बीच में बोलता नहीं हूँ बेटा, तो क्लास के बीच में डिस्टर्ब करना इस चीज़ों को लेकर मुझे ठीक नहीं लगता है, ठीक है ना। अपना जो मेन मोटिव है वो क्या है, ये नॉलेज आप तक डिलीवर करना। उसके लिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन जो है, इसका सब्सक्राइब करना, इसका फॉलोअप करना, आप हमें जुड़ते हैं हमसे, इससे सिर्फ यही होता है कि हमें एक और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी टीम के अंदर और मेंबर जुड़ गए हैं, ताकि हम और मेहनत से और लगन से काम चीज़ों को कर सकें, ठीक है ना। आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं, और टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक जिन बच्चों को चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप लोग आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, परसेंटेज का। रियल लाइफ के अंदर भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। परसेंटेज, हर साल आपके परसेंटेज आई हैं, अभी देखेंगे कितना परसेंटेज आता है आपका, ठीक है ना। तो क्या करोगे बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के पास शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक कमेंट आप लोग कर ही देते हैं, तो और अच्छे से उसको कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना रख रहे हैं। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बेटा, थैंक यू।